नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं 25 से 31 जुलाई का करंट अफेयर, यानी कि ये वीकली करंट अफेयर का वीडियो है जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मैं दिव्या आपके साथ डेली जुड़ती हूँ करंट अफेयर के सेशन में, तो डेली करंट अफेयर का वीडियो देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और ये जो वीडियो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ योर जीके लाइब्रेरी के साथ। लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम आसानी से। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवस। तो जुलाई महीने के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर दिवस, यानी कि डॉक्टर्स डे। इसके बाद मनाते हैं राष्ट्रीय डाक दिवस और कनाडा दिवस, यानी कि कनाडा का जो फॉर्मेशन डे है वो 1 जुलाई को होता है, राष्ट्रीय डाक दिवस 1 जुलाई को होता है और डॉक्टर दिवस भी 1 जुलाई को होता है। तो 3 दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को। 4 जुलाई को होता है यूएसए का स्वतंत्रता दिवस, यानी कि यूएसए का जो फ्रीडम डे है वो होता है 4 जुलाई को। नेक्स्ट है 11 जुलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है, एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, तो याद रखना है आपको। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं 11 जुलाई को। अगला है 12 जुलाई, क्या मनाते हैं? विश्व मलाला दिवस। ठीक है, तो 12 जुलाई को मलाला दिवस और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। ठीक है, सब जानते हैं मलाला को, आप सभी जानते हैं मलाला यूसुफजई नोबेल विजेता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है वो है मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और इनका जो दिवस है वो मनाते हैं 12 जुलाई को। नेक्स्ट है 17 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को होता है। 18 जुलाई बता ही दिया है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं 18 जुलाई को। आगे देखते हैं, अगला दिवस है 24 जुलाई, क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर डे। ठीक है, तो 24 जुलाई को ये हो जाएगा। और 26 जुलाई अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस, कारगिल विजय दिवस। ठीक है, इस दिन विजय ऑपरेशन विजय नाम से एक चलाया गया था कारगिल पर विजय प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और 28 जुलाई को ही होता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट डे आपका बन जाता है। तो ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस याद रखना है कब? 28 जुलाई को। इसके बाद 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ये भी। ठीक है, याद रखना है आपको। और भारत में विश्व के 70% बाघ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। और भारत में भी सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 526 बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद कहाँ पर? कर्नाटक में पाए जाते हैं, कितने? 524 बाघ पाए जाते हैं। और फिर उत्तराखंड में पाए जाते हैं कितने? 442 बाघ। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा बाघ हो जाएंगे। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बाघ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और वर्ल्ड के यानी कि दुनिया के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, और 28 जुलाई भी याद रखना है विश्व हेपेटाइटिस डे। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे आपको। यहाँ सबसे पहले याद रखना है आपको 11 जुलाई जनसंख्या दिवस और फिर 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस। इसके बाद आपको याद रखना है 24 जुलाई राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस, 26 जुलाई कारगिल दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे आपके जुलाई महीने के, जिससे प्रश्न बनते रहते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे करंट अफेयर। सबसे पहले देखेंगे नियुक्तियां, कौन सी नियुक्तियां हुई इस हफ्ते, आइए देख लेते हैं। तो पहला है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं नासिर कमल। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं नासिर कमल। नेक्स्ट है गुजरात काडर के जिस वरिष्ठ आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये है राकेश अस्थाना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के आयुक्त नियुक्त हुए हैं। अगला है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं बासवराज बोम्मई। येदुरप्पा जी के इस्तीफा देने के बाद बासवराज जो बोम्मई है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। यहाँ के बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये, तो याद रखना है इनका नाम। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई। ठीक है, याद रखिए। अगला है हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं एस.एन. प्रधान। एस.एन. प्रधान मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगला देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, इससे संबंधित प्रश्न है। पहला है आपका हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी, तो असम राज्य में ये आधारशिला रखी गई है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, तो इनके द्वारा इस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है असम राज्य में। ठीक है, बांस से संबंधित है, याद रखिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक
कार्यकारी समिति ने भारत के जितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है, तो भारत के 14 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति के द्वारा। याद रखिए। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन से प्रोग्राम को प्रारंभ किया है? तो ये है विद्या प्रवेश प्रोग्राम है। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया है और प्ले स्कूल की सुविधा दी जाएगी गांव के भी बच्चों को। याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए। अगला है, हाल ही में जिस राज्य में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू की गई है, तो ये उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, याद रखिए। उड़ीसा राज्य, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर देश का ऐसा पहला शहर है जिसको ISO सर्टिफिकेट प्राप्त है। उड़ीसा में स्थित है आपका कलिंगा स्टेडियम, उड़ीसा में स्थित है आपकी चिल्का लेक, और उड़ीसा में स्थित है आपका व्हीलर द्वीप, जिसे का नाम बदल कर दिया गया है क्या? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो इतनी जानकारी आपको उड़ीसा राज्य से याद रखनी है, ये पूछी जाती है। अच्छा, एक चीज और है, उड़ीसा में बनने जा रहा है देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, तो ये भी उड़ीसा राज्य में बनेगा। याद रखिए। अगला प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा यानी कि चेरापूंजी में ग्रीन सौरा वनीकरण अभियान को लॉन्च किया है? तो ये जो अभियान है ये लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। कहां पर? चेरापूंजी में। चेरापूंजी कहां पर स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित हो जाएगा चेरापूंजी। और ये यहाँ पर ग्रीन सौरा वनीकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। सौरा चेरापूंजी का ही नाम है। ठीक है। अच्छा, चेरापूंजी भारत का पहले सबसे वर्षा वाला क्षेत्र था, सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र था वो पहले चेरापूंजी था, लेकिन उसके बाद अब कौन सा हो गया है? मौसिम राम। और मौसिम राम भी कहाँ पर ही स्थित है? तो मौसिम राम भी मेघालय में ही स्थित है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो अब मौसिम राम हो चुका है। और अमित शाह ने चेरापूंजी में लॉन्च किया है क्या? ग्रीन सौरा वनीकरण अभियान। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये कैंपेन, आपको याद रखना ही है। अगला है, यूनेस्को ने जिस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर में शामिल किया है, तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। सभी जानते हैं, आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी तो धौलावीरा का नाम बिल्कुल पढ़ा होगा। और धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और इसको अब यूनेस्को की जो है वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, वो राज्य कौन सा है जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। अब उड़ीसा में जो कॉलेज का पाठ्यक्रम होगा वहां पर आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अगला है, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया? तो ये यूनेस्को का रामप्पा मंदिर है और तेलंगाना भी स्थित है। ठीक है, तो तेलंगाना में स्थित है, भारत का राज्य जो तेलंगाना है वहां पर रामप्पा मंदिर स्थित है और इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तेलंगाना में स्थित है रामप्पा मंदिर, और ये काकतीय संप्रदाय से संबंधित है। कौन से? काकतीय संप्रदाय से संबंधित है। और ये ऐसा एक मंदिर है, दक्षिण भारत का ऐसा एकमात्र मंदिर है जिसका नाम यहाँ के शिल्पकार के ऊपर रखा गया है। जी हाँ, रामप्पा नाम के यहाँ के शिल्पकार थे जिसने इन मंदिर को बनाया था और उन्हीं के नाम पर इसका जो है नामकरण किया गया। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, IIT संस्था जिसने घुसपैठ पहचान प्रणाली और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब का लॉन्च किया है, तो ये किया है IIT कानपुर के द्वारा। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट अगेन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये UP.my.government नाम से ये लॉन्च किया गया है, UP.mygovernment.in। ठीक है, GOV मतलब गवर्नमेंट.in। और ये जो पोर्टल है योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लॉन्च किया है किस लिए? जनता से संवाद करने के लिए। इस पोर्टल के द्वारा जनता से संवाद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। आप याद कर लीजिए इस पोर्टल का नाम UP.my.government.in। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने विश्व जो वित्त वर्ष है 2021-22 इसके लिए देश की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.5% है। IMF ने पहले जो ग्रोथ रेट बताई थी भारत की GDP रेट वो बताई थी 12.5%, और इसको अब कम करके कर दिया है 9.5%। और ये क्यों कम हुई है? ये हुई है कोविड की वजह से। कोविड की जो सेकेंड वेव आई है उसकी वजह से जो इकोनॉमी नीचे गिरी है, तो इसकी जो रेट है वो भी ग्रोथ रेट कम कर दी है IMF ने, 9.5 कर दी है। अगला है, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र शक्ति यानी इंद्र 21 का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा? तो ये होगा रूस के साथ। तो इंद्र 2021, 21 से मतलब है 2021, तो इंद्र 21 कहाँ पर होगा? भारत और रूस के बीच। आपको नाम याद रखना है, इंद्र 21 भारत और रूस। कहाँ पर होगा? रूस में ही होगा। और कब होगा? अगस्त में होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखें,
अगला है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोमॉस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो रॉसकोमॉस कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? रूस की है। तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है रूस का, उस पर नौका नाम की एक सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला को लॉन्च किया गया है। याद रखना है, नौका किसी जल अभियान से संबंधित नहीं है, ये अंतरिक्ष में सबसे बड़ी प्रयोगशाला हो जाएगी। किसकी? रूस की। अगला है, हाल ही में चीन और जिस देश ने युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनाने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है? तो चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर ये कार्यवाही शुरू करने जा रहा है। अगला है, जिस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया भारत की 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है, अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सहायता के तौर पर कितने करोड़ की राशि मदद के रूप में देने की घोषणा की है? तो ये जो राशि है 2.5 करोड़ डॉलर की अमेरिका के द्वारा दी जाएगी भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के द्वारा, और इसकी घोषणा अमेरिका के विदेश मंत्री ने की, जो कि अभी भारत आए थे 2 दिवसीय यात्रा पर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है, वह देश जिसने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो ये सऊदी अरब के द्वारा की गई है। अगर सऊदी अरब में 3 साल के अंदर इन जो रेड लिस्टेड देश है जिनमें भारत भी शामिल है वहां पर यात्रा की गई तो उनको 3 साल के लिए यात्रा का प्रतिबंध है और जुर्माना भी है। ठीक है, अगला है, जिस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी था डेली करंट अफेयर के वीडियो में। अच्छा, चीन ने एक ऐसा परमाणु रिएक्टर बना लिया है, इसका प्रयोग किया है जिसमें ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसको जो बनाया गया है तो इस तरीके से बनाया गया है कि अपने आप से ठंडा हो जाएगा और जो पानी का वेस्टेज होता है, पानी का यूज होता है इसको ठंडा करने में, वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीन के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला है, इंडोनेशिया के जिस द्वीप ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म बनाने का काम सिंगापुर की सनसीप ग्रुप कंपनी को दिया है, तो ये है वॉटम द्वीप। कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है, वॉटम द्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगापुर की कंपनी है सनसीप ग्रुप, ये यहाँ पर इंडोनेशिया के वॉटम द्वीप पर सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म बनाएगी। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट है, जिस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच जो राष्ट्रपति हैं कैस सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मिचेची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है, तो ये ट्यूनेशिया में किया गया है। यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन थे, तो यहाँ के राष्ट्रपति थे जो कैस सैयद ने, तो इन्होंने संसद को भंग किया और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं हिचेम मिचेची, इनको पद से बर्खास्त कर दिया है। कहाँ पर हुआ है? ट्यूनेशिया में हुआ है। अच्छा, ऐसे प्रश्न भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं, पीएससी जैसे एग्जाम तक में ये पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। स्पेशली एनटीपीसी के बच्चे याद रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे, खेल और पुरस्कार से संबंधित प्रश्न। तो पहला है आपके लिए, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में जिसने नए खेलों को शामिल किया है, तो कितने नए खेल हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए हैं? 4 खेल हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक में भी शामिल किए गए। इन चारों खेलों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में करके आंसर बताना है। मैंने आपको बताया था, अच्छे से पढ़ाए थे। ठीक है, तो चारों के नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में दिल्ली की जिस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है, तो ये है वंतिका अग्रवाल। कहाँ की है? दिल्ली की है। नेक्स्ट है, भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक इन्हें अपने नाम किया है। अगला है, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में जिस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया, तो ये कौन थी? ये थी प्रिया मलिक, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो ये रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा ये आपका करंट अफेयर से। इसके बाद अगला है, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में जिस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो निशिया मोमोजी हैं, इन्होंने स्केटबोर्ड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, अपने नाम किया है। आगे देखेंगे निधन से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे नंदू नाटेकर, जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, बैडमिंटन से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है, वह देश जिसके प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का हाल ही में निधन हुआ है, तो फकीर आलमगीर एक लोक गायक थे, बांग्लादेश से संबंध रखते थे, हाल ही में हो गया है इनका निधन। इनका फील्ड आपको याद रखनी है, फकीर आलमगीर लोक गायक थे और नंदू नाटेकर कौन थे? बैडमिंटन खिलाड़ी थे। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें, आपके स्टडी ग्रुप में शेयर करें। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम आसानी से। थैंक यू सो मच।